मैं आप सभी के साथ एक बेहद इंटरेस्टिंग और एक अलग सा केस शेयर करने जा रही हूँ। ये निकिता जी का केस है। निकिता जी जो लगभग 30 वर्षीय लड़की हैं, उनकी लाइफ में कुछ दिक्कतें थीं, जैसे कि उनके विवाह को लेकर कुछ टेंशन चल रही थी, उन्हें अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा था, उनकी जॉब को लेकर भी कुछ दिक्कत थी। उनकी फैमिली में कुछ फैमिली प्रेशर था कि उन्हें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए और वो किसी लड़के के लिए हाँ नहीं कर रही हैं, और भी बहुत सारी कुछ इस तरह की दिक्कतें जो हम सबके जीवन में होती हैं, उनके जीवन में भी थी। जैसा कि जब इस तरह की मुश्किल परिस्थितियाँ होती हैं, तब हमें ये बतलाया जाता है कि आपने अपना थिंकिंग प्रोसेस पॉजिटिव रखना है, परमात्मा पर विश्वास रखना है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव थिंकिंग प्रोसेस हम सबका होना चाहिए, लेकिन जब भी कोई चीज़, चाहे वो कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, अगर अति में चली जाती है तो वो नेगेटिविटी का रूप ले लेती है। जैसे चीनी भी, अगर आप खीर में चीनी बहुत ज़्यादा डाल दें, चीनी वैसे तो खीर का स्वाद बढ़ा देती है, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा डल जाए तो खीर का स्वाद खराब भी कर देती है। इसी तरीके से निकिता जी के जीवन में जो दिक्कतें चल रही थी, वो इन मुश्किलों में अपना थिंकिंग प्रोसेस पॉजिटिव बनाने की कोशिशों में लगी हुई थी और बहुत मेहनत कर रही थी, बार बार लगातार सिर्फ अपने थिंकिंग प्रोसेस को पॉजिटिव दिशा में ही रखना है। अब जब वो अपने थिंकिंग प्रोसेस को बहुत पॉजिटिव दिशा में रख रही थी, लेकिन बाहर की परिस्थितियाँ तो बदल नहीं रही थी, बल्कि उनका स्ट्रेस, उनकी एंग्जाइटी, उनका दर्द वो बढ़ता जा रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि कितने साल हो गए हैं मैंने अपने विचारों को बहुत सकारात्मक दिशा में रखा है, तो ये क्या है? क्यों मैं अपने इन सकारात्मक विचारों से कुछ रिज़ल्ट प्राप्त नहीं कर पा रही हूँ? होना तो ये चाहिए था ना कि अगर ये विचार इतने ही सकारात्मक हैं, तो मेरे जीवन में आनंद और रस घुल जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। उल्टा ऐसे लग रहा है जैसे वक़्त गुज़रने के साथ स्ट्रेस बढ़ गया है। जैसे अभी नेगेटिव विचार भी दर्द और एंग्ज़ायटी क्रिएट करते हैं, अपना रिज़ल्ट खो चुके हैं। यहाँ मैं आप सभी के साथ निकिता जी के पीएलआर में जो चीज़ें निकल के आई, वो शेयर करने जा रही हूँ। निकिता जी का जो पास्ट बर्थ निकल के आया, उसमें उन्होंने एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहने वाली, बहुत ज़्यादा डिग्रेड जिसे किया गया है, जिसे बहुत ज़्यादा अपमानित किया गया है, इस तरह की एक लड़की के रोल में नज़र आई। और ये जो उनका थिंकिंग प्रोसेस था, अपने आप को नेगेटिविटी से बचाने के लिए हम बहुत सारे तरीके अपनाते हैं ना, इसी तरह के तरीके निकिता जी भी अपनाती थी। और ये जो माइंडसेट था एक नेगेटिव चीज़ों से भरा हुआ, उसका असर इस बर्थ में भी उनके साथ आया। और जैसे कि ज़्यादातर लोग करते हैं, कभी पूजा पाठ में, कभी पॉजिटिव विचारों में अपने उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने की कोशिश, जिसका रिज़ल्ट निकिता जी को नहीं मिला। अब जो उन्हें मार्गदर्शक के द्वारा स्पष्ट संदेश मिले कि आगे उन्हें क्या करना है, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हम सबके लिए बहुत ही मतलब ये चाहे निकिता जी का सेशन हो, लेकिन हमारे लिए भी ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। उनका पहला संदेश, धीरे सोचो, समय दो। अब ये जो एक छोटा-सा संदेश है, धीरे सोचो, समय दो। जब आप इसे डिकोड करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या संदेश है, तो इसमें से बहुत पॉजिटिव और बहुत खूबसूरत बात निकल के आती है। हम सब जानते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव किसी थिंकिंग प्रोसेस में उलझे हुए होते हैं, तो हमारे विचारों की गति बहुत तेज़ होती है। लेकिन जैसे ही हम अपने विचारों को देखते हैं, एक-एक विचार को, तो वो धीरे होने लगते हैं। ये ऑब्ज़र्वेशन उन विचारों की गति को धीमा कर देती है। ओवरथिंकिंग या विचारों का परेशान करना, नेगेटिव विचारों का परेशान करना होता ही इसलिए है क्योंकि वो बहुत तेज़ गति से चलते हैं। अगर आप धीरे सोचें, एक विचार को धीरे-धीरे सोचें मन में, फिर पॉज़ लें, तो आप पाएँगे कि जो विचारों का एक सैलाब था ओवरथिंकिंग का, वो रुक जाएगा। और जैसे कि निकिता जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अफ़र्मेशंस का इस्तेमाल करती थी, लेकिन उसका रिज़ल्ट उन्हें नहीं मिलता था। और ऐसा क्यों हुआ?
इसका उत्तर भी जो मार्गदर्शक के द्वारा संदेश मिला, धीरे सोचो, वक्त लो, इसी में छुपा हुआ है। क्योंकि निकिता जी जो लगातार पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को दे रही थी, वो इतनी ज़्यादा दे रही थी कि जैसे कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो अपनी अहमियत खो देती है। जैसे पैसा बहुत अहमियत रखता है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन वो भी लिमिटलेस हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, तो आपकी लाइफ में पैसे की जो अहमियत है, जो पैसे से सुख और खुशी आपको मिलते हैं, वो कम होने लगेंगे। आपको लगेगा कि एक लिमिट तक ही पैसे से मुझे सुख और खुशी मिल रही थी, अब नहीं मिल रही, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा हो गया। आप बहुत ज़्यादा घर में अकेले रहते हैं, कभी बाहर नहीं जाते और आप बहुत ज़्यादा बाहर जाना शुरू कर देते हैं। हर रोज़ पार्टी अटेंड करते हैं, हर रोज़ बाहर घूमने जाते हैं। तो एक टाइम के बाद आपको लगेगा बस, अब थक गए, अब घर बैठते हैं, क्योंकि अति हर चीज़ की बुरी होती है। यहाँ पर निकिता जी ने जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अफ़र्मेशंस अपने आप को दी थी, वो उनके माइंड ने इमोशनलेस होकर स्वीकार कर ली थी, क्योंकि वो इस तरीके से अपने आप को वो नेगेटिव वो पॉजिटिव अफ़र्मेशन दे रही थी कि बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा रिपीट करने की वज़ह से उसमें से इमोशन निकल गए थे। पॉजिटिव अफ़र्मेशन बिना इमोशन के, बिना क्लैरिटी के, बिना यकीन के अपनी अहमियत नहीं रखती। यही निकिता जी के मामले में हुआ। उनकी पॉजिटिव अफ़र्मेशन उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड नहीं कर रही थी, क्योंकि उनके मन ने उसमें से इमोशन निकाल दिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रही थी और अपनी अहमियत खो चुकी थी। इसके बदले अगर निकिता जी ने उन पॉजिटिव अफ़र्मेशंस को एक बार, फिर कुछ समय बाद दूसरी बार रिपीट किया होता, रुक कर, और ये जो बीच में एक बार सुबह रिपीट किया, एक बार रात को किया, बीच के वक़्त में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की होती, तब ये पॉजिटिव अफ़र्मेशन जादुई असर डालती, क्योंकि पॉजिटिव अफ़र्मेशन का काम सिर्फ़ उनके मन तक हिम्मत, सकारात्मकता आ सकती है, इसका हौसला वो कर सकती हैं, इसकी हिम्मत डालने तक ही सीमित था। उसके बाद का जो काम था, वो उनके शरीर और दिमाग ने करना था। लेकिन जब उन्होंने लगातार सिर्फ़ सोचने वाला काम किया, शरीर और दिमाग वाला जो पीरियड होता है, उस पर काम नहीं करा। वो जो पीरियड था, एक बार यदि सवेरे पॉजिटिव अफ़र्मेशन करी, रात को करी, बीच के वक़्त में तो यूज़ करनी थी ना, वो उन्होंने नहीं करी। जिसकी वजह से जो उनका सबकॉन्शियस माइंड था, उस तक वो अफ़र्मेशन पहुँच ही नहीं रही थी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो इमोशन स्वीकार करता है ना, उसमें इमोशन थे ही नहीं। वो तो एक आदत की तरह रिपीट हो रहा था। जैसे हम कई बार कहते हैं हमारी प्रेयर परमात्मा सुन नहीं रहे, क्योंकि आपने आदत की तरह उन्हें बनाया हुआ है। आपके इमोशन अगर गायब है प्रेयर में से, तो आपको लगेगा प्रेयर के रिज़ल्ट नहीं मिल रहे। निकिता जी का ये सेशन तो यहीं समाप्त होता है। उनके इस सेशन में हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आपके जीवन में कुछ मुश्किलें हैं, क्या, क्यों और कैसे आप इन्हें समझना चाहते हैं, आप पीएलआर प्रक्रिया करवाना या सीखना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आप सभी के साथ एक बेहद इंटरेस्टिंग और एक अलग सा केस शेयर करने जा रही हूँ।